फतेहाबाद के फुहारा चौक पे मौजूद हूँ। पहली बात तो ये फुहारा चौक है ना, ये नाम का फुहारा है ना, यहाँ पे फुहारा ना ये किसी प्रकार का चौक रह चुका है। अब बात कर लेंगे रेडी वालों से, क्योंकि इनका दिल का दर्द है ना वो बहुत है मेरे दोस्तों, हद से ज़्यादा दर्द बढ़ चुका है। क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि आपको शाम को 6 बजे दुकानें बंद करनी होगी किसी भी कीमत के ऊपर। अगर बंद नहीं करेंगे तो 500 रुपए के चालान कटेंगे, और अगर उसके बावजूद भी बंद नहीं करते तो दुकान सील भी हो सकती है। बड़ी सारी गाइडलाइन आई थी, आपको याद होगा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जाए तो आखिर जाए कहाँ पर। ये फिलहाल गरीब व्यक्ति हैं, हालांकि काले अंगूर बेच रहे हैं ये गरीब व्यक्ति, इनसे बात कर लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आपने तो सोने के बिस्कुट भी रख रखे हैं यहाँ पे, दिखाना भाई साहब, ये कमाल की बात है। भाई साहब कहाँ से लाए हो ये, रोड के ऊपर सोना बेच रहे हो आप? ये तो फ्रूट है, चॉकलेट है जी इसमें। चॉकलेट है। हाँ जी। लगभग कितने 1 रुपए का माल लेके आए हो आज? माल 20,000 रुपये का आता है जी, 2-3 हज़ार रुपये सेल होती है शाम तक जी। सिर्फ 2-3 हज़ार? हाँ जी। वैसे सरकार तो सोच रही थी आप 20,000 का माल लेके शाम तक 1 लाख रुपए छाप लेते हो। आप लोग इतनी कितनी मोटी कमाई हो रही है फ्रूट में, आजकल दिहाड़ी नहीं बनती जी, खर्चे पूरे नहीं हो रहे जी, आधे फ्रूट खराब होते हैं, क्या करें जी। नहीं तो सरकार ने टाइम जब तो रखा है 6 बजे तक आप 1 लाख रुपए बांट लेते थे 20,000 के। बोला जी 6 बजे तक बहुत है, अपना जाओ दुकानदारी समेटो काम और चलो। आजकल खर्चे पूरे हो जाए वही बहुत है जी, आजकल खर्चे पूरे नहीं होते जी। अच्छा माल खराब कितना होता है? घना ही खराब हो रहा है जी आजकल जी, सर्दी में वैसे लागत नहीं है फ्रूट की जी। भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये सोने का बिस्कुट ला के बेच रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, सोने का बिस्कुट है ये को नहीं? 24 कैरेट सोना। सरकार तो यूँ ही सोच रही है कि भाई साहब आपसे अमीर आदमी कोई नहीं है। हाँ जी, सही बात सोच रही है सरकार जी। माल कितने खराब कितने का हो जाता है? खराब हो ही जाता है जी, 500-700 में खराब होता है, दिहाड़ी नहीं बनती जी आजकल जी। शाम को काम का टाइम होता है, शाम को बढ़ाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, शाम को बंद करनी पड़ती है दुकान जी, शाम को काम का टाइम होता है। क्या कमेटी वाले आ जाते हैं? पुलिस वाले आते हैं जी। पुलिस आती है? हाँ जी। परेशान करते हैं जी। पुलिस ने खुद ने मास्क लगा रखा होता है क्या? किसी ने लगा रखा होता है, किसी ने नहीं लगा रखा होता है, सारे सरकार है। हाँ बस जी। MLA साहब कैसे हैं यहाँ के? MLA साहब बढ़िया है जी, बस काम करवा रहे हैं? हाँ करवा रहे हैं जी सारा जी बाजार में। हाँ जी भाई साहब। 5-6 साल में एक बार ही आवे जी MLA तो। अच्छा वैसे बढ़िया है। हाँ बढ़िया कहाँ पे जी, कोई काम को नहीं करने लगे जी, बारिश आ जाए इतना पानी हो जाए यहाँ पे, सही में? और ये बेचारे नंगे पैर फिरे हैं जी काम करते। 6 बजे दुकानें बंद हो जाती है, संतुष्ट हो गए? ना जी बिल्कुल ही कौन जी। हाँ जी अंकल जी। कोई संतुष्ट नहीं है जी, रेडी लगा रखी 160 रुपये बनते हैं सुबह के, बस वो रेडी खड़ी प्याज अदरक मटर है जी, 160 रुपये बनते हैं, 2 बजे की होगी। अगर शाम को 6 बजे दुकान बंद ना करें तो लठ मारेंगे अगले, यहाँ आके बाजो करते हैं, नहीं लठ मारने के तैयार हो जाए अगले, बूढ़ा आदमी बता कहाँ जाए। गुजारा तो करना ही है, पेट पालना, बन गया ठीक है, ना बना तो ठीक है, मालिक के सारे बैठे। पकोड़े बेच के देख लो, मोदी जी कह रहे थे पकोड़े बेच लो शाम को, हो सकता है 6 बजे के बाद में आपको परमिशन। सब्जी बेचने दे तो बहुत है, सब्जी बेचने दे तो बहुत है, जिंदगी बनी है सब सौदा फेल है। मैं खुद फेल हो रहा हूँ, दुकान थी मेरी, बिस्तर हाउस था, 500 बिस्तर था, बेच के सड़क पे आ रहा हूँ, इतना मंदा काम है। गोविंद बिस्तर हाउस का नाम कहीं से पूछ लो, टेंट से नाम चलता था, 6 साल में सड़क पे आ रहा हूँ। रैली में फ्री में कौन लगाए होगी, ज्यादा रोड़ा होगी? मैं रैली में जाऊँ ही को नहीं। आपके बच्चे सर क्या कहेंगे फिलहाल इन हालातों को लेकर? जनता लाइव देख पा रही है, शाम को 6 बजे दुकानें बंद होती है, आप संतुष्ट हो या नहीं? फिलहाल फतेहाबाद की जनता से मैं पूछने के लिए आया हूँ, स्पेशल हिसार शहर से। बताइए। दुकानदार की भाव जी कोई नहीं सुनता है, वो गवर्नमेंट का डंडा है, वो मानना पड़ेगा। हम तो सुनने के लिए आए हैं। नहीं आप सुनने को आए हो, फिर कोई सुनवाई हो तो सही। अभी पूछे हो आप डीसी मैम के पास में, डीसी साहब के पास में कि साहब ऐसे ऐसे बात है, हमारी फरियाद सुन लीजिए, मरते जा रहे हैं हम लोग, आखिरी पेट को पूंजड़ बांध के गुजारा करने के दिन आ चुके हैं। वो तो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे ऊपर प्रेशर है, पीछे से ऑर्डर आएगा हमको तो वो कमांड देनी है, अब उसका क्या हल हो। क्या काम करते हैं आप? मेरी गिफ्ट गैलरी है जी। क्या बात है, कितने गिफ्ट बिक जाते हैं दिन में? गिफ्ट कोई खुलेगा तो ही लेने आएगा जनाब, रात की शादियाँ बंद है, फंक्शन रात को होने होते हैं, तो गिफ्ट दिन में लेके क्या करेंगे वो लोग? फंक्शन में कितने के बंदे जाने पाते हैं, कोई जाएगा तो ही खरीदेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, आपकी दुकानों में बीमारी ज़्यादा आती है या फिर शराब के ठेकों के अंदर कम आती है? ठेके पे आप ही कम आएगी जी क्योंकि उनकी मोनोपोली है जी, आमदन उनको वहीं से होनी है जब करके। ठेका तो रात को 10 बजे तक खुला है, मार्केट 6 बजे बंद है।
ये तो उनको सोचनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, बसें भर भर जाते हैं भाई साहब, जब तक कोरोना है नहीं गरीब आदमी को सेजने के लिए आ जाएंगे, वो तो मान लो गलत है। और जो बसें सरकारी कमाई है, ठेके से है, बसों से है, उसमें कोरोना नहीं आता। पूछने वाला इनको भी उसमें कोरोना नहीं आता। भी रेडी पे ही कोरोना आएगा क्या? भी गरीब बंदा आपका कमा के खर्च को कमा के खाने नहीं देते। क्या काम करते हैं? हाँ जी, अपनी चाय की दुकान है भैया। चाय की? हाँ जी, मैंने तो सुना चाय वाले भाई साहब सीधे प्रमोशन होके प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत कमाई है जी, बहुत। ऐसा ना हो कभी अगला नंबर आपका हो, मेरे को याद रखना, भूल मत जाना। बढ़िया है भाई साहब, वो तो बढ़िया ही है। बाकी वहाँ मोदी था, मोदी है तो ही होया है, अपना कौन पूछा हो रहा है। चाय की जो मर्जी कर लो जी, कोई कौन पूछा है। कितने कप लग जाते हैं दिन में चाय की? भाई साहब पहले 300-350 लगते थे जी, अब यही 100-150 बस। काम है ही नहीं, खर्चे नहीं पूरे होते खुद के। खर्चे मान लो दूध चीनी पत्ती यही पूरे होते हैं आज के टाइम में। 50-100 बच गए ठीक है, वो भी नहीं बचता आज के और इस दुनिया रो रही है, बोला जी मेरा काम घट गया, मैं तो मारा गया, हाई मारी हाई उरी। एक बात है, सारा काम मोदी जी ने खत्म कर दिया क्या? बात है ना जी, ना उन्होंने तो नहीं खत्म किया। अब ऐसा तो है नहीं, देखो कि आपके पास में स्पेशल भारत सरकार आती थी यहाँ पे चाय पीने के लिए, आते तो यही लोग। ऐसा समझे नहीं, जब टाइम ही नहीं कम कर दिया। जो काम होता है 2 घंटे में, वो जो शाम को काम होता है वही फर्क पड़ जाता है सारा। तो ज़्यादा फर्क, शाम को तो कम काम चलता है, सुबह तो मान लो कम ही है, लोग फ्री होके आते हैं। जैसे वो 6 बजे डंडे मार के भगा ही देते हैं पहले। को नहीं लगता अगर थोड़ा सा टेक्निकली सोचा जाए, शाम को 6 बजे जो लोग चाय पी लेते थे, शाम को चुस्की लेने की उनके दिल में ना कम हो जाती थी कसर। बोला छोड़ो यार, और जो सा 6 बजे दुकान बंद करके चाय वाले चला जाएगा ना, और शाम को थोड़ा सा वो दारू वाले कीड़े, आपने सुना होगा शायद, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोला जी चाय पिए कई देर होगी, अब तो शाम को दूसरी चुस्की लेंगे ना, ठीक बात है। सही बात है। आए कहाँ थे 6 बजे, तो समझे चलान काटते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये। अगला कहता है चाय पीने जाऊँगा 10 वाली चाय 10 में पड़ जाएगी, 1000 रुपये चलान काट देंगे। 510 में पड़ जाएगी, 510 में पड़ जाएगी। और ये देखो भारत का भविष्य दिखा देता हूँ आपको। भारत का भविष्य फिलहाल एक्टिवा पे बैठा है। हाँ जी छोटे, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक है, एक बात बता, सही बताइयो, स्कूल में गए कितना वक्त हो गया? 1 साल हो गया शायद से। 1 साल हो गया? हाँ। कभी सोचा था 1 साल की छुट्टियां इकट्ठी पड़ जाएंगी? नहीं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? वो नहीं पता। वो नहीं पता। अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप लोग ऐसे ही रोड के ऊपर घूमोगे तो अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? बुरा रहेगा। बुरा रहेगा। स्कूल के अंदर जाते थे तो दोस्तों से मुलाकात होती थी? हाँ होती थी। या फिर अब एक बात बताइए, आप स्कूल में नहीं जाते तो क्या मार्केट में घूमते हो, दोस्तों के साथ में खेलते हो? ना, वो तो। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, राम राम भाई साहब। क्या लगता है स्कूल जो बंद हुए हैं फिलहाल, उससे कितना इफेक्ट पड़ा है आने वाली जनरेशन को? आने वाली जनरेशन तो जी बिल्कुल ही अनपढ़ रह जाएगी। विकास होता नहीं। अब बच्चे जाते हैं आपस में, मिलते जुलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं आपस में, वो बिल्कुल नहीं होगा। एक तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, ऊपर से शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। और यही चाहते हैं मेरे ख्याल से, ये पता नहीं चाहते क्या है जी। ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही है? ऑनलाइन पढ़ाई तो थोड़ी बहुत को काम आता है, वो कर लेते हैं बच्चे। क्या बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई को अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं? नहीं सीख पा रहा जी, नहीं सीख पाएगा। फीस पूरी दे रहे हैं? फीस तो दे रहे हैं जी, पूरी सभी दे रहे हैं, फीस तो पूरी सभी दे रहे हैं जी। अब शाम को 5 बजे के बाद ही तो एक मजदूर फ्री होता है, वो बाजार में आता है, सोचता है कुछ ले चलूं, 6 बजते ये भाग जाते हैं सारे दुकानदार। एक बात बताइए, सर से मैं पूछूंगा, सर ने मास्क लगा रखा है, नियम का पूरा पालन कर रहे हैं। एक बात बताइए सर, बड़े बड़े नेता लोग जब अपनी रैलियां करते हैं वहाँ पे ये बीमारी नहीं जाती, लेकिन स्कूल के अंदर ये बीमारी भाग के आ जाती है। हालांकि हरियाणा रोडवेज में ये कभी भी नहीं देखी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये गलत है, ये सब पखंडी कर रखा है लोगों ने। ये हरियाणा रोडवेज कितनी ओवरफ्लो के अंदर चल रही है ये बताइए? ओवरफ्लो तो काफ़ी चल रही है, बसें देख लो बहुत मिलती हैं। क्या उनके अंदर भीड़ नहीं होती? क्या सभी लोग मास्क लगे हुए होते हैं? ऐसा नहीं है, उसे चेकिंग करके देखो, बस की पता जब चल देगा इंसान को भी चेकिंग होती है। यहाँ पब्लिक को परेशान करने वाली बात है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। शाम को 6 बजे बाबूजी आपने देखा है यहाँ पे उस महामारी को आते हुए? ना जी, यहाँ कोई महामारी नहीं है। अब सत्संग हुआ था ये सच्चे सौदे वाला, तो वहाँ कम से कम 50 लाख इकट्ठे हुए थे, वहाँ कोरोना नहीं आया। तो यहाँ अब काम करते तो उसमें कोरोना आ जाता है। शादी में 500-500 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं, और स्कूल में कोरोना आ जाता है। नेताओं की रैलियाँ हो रही हैं, उसमें कोरोना नहीं आता। ये तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जी। स्कूल में बच्चों को भेजते नहीं है लोग। अब बच्चों को भेजोगे ना, खुद घूम रहे हैं जी अमित शाह जी, खुद पर्चे मारते फिर रहे हैं, तब कोरोना नहीं होता बिना मास्क। ये जो इस नाम रूपी जो बीमारी है, मैं नाम नहीं लेता होता इसका,
ये यूपी के अंदर नहीं है क्या, सिर्फ हरियाणा के अंदर ही बंद के रह गई है? वहाँ पे तो इलेक्शन भी है। भाई साहब फद्दू सरकार है, सिटलू बना हुआ दुनिया ने। क्या बना हुआ है? सिटलू बना हुआ है, सिटलू। सीटलू? हाँ। सीटलू के होया करे हैं? सिटलू समझो भाई, पागल पागल बना हुआ है सबने। अच्छा। बढ़िया सरकार है ना, तो किंगे समझ में आवे ना, आगे की सोचे और पिछाड़ी हटा दे। और कोई टाइम पर ये कोई काम करे होगे बताओ? नोटबंदी करी तो लाइन में लग गया, तो कोई एमएलए लग गयो? कौन सा काम तो? एमपी रोयू। और कितना एक विकास हो रहा है? एमएलए सही है, एमएलए के एमएलए ने कोई पावर ही कौन नहीं, जिन एमएलए ने के दोस्त दिया? एमएलए का पावर को नहीं, किसी पावर है? एमपी रोई भजन लाल का काम है। भजन लाल का काम है। हाँ जी। अच्छा। वहाँ तो वही जी बिश्नोई जी गए तो थे अभी खट्टर साहब से मिलने के लिए। अब जी नीचे बिला जी बना दो हमारी पाइपलाइन, कम से कम सीवर का पानी तो निकल जाएगा। कुछ ही कौन निकले सारी। हमें अपोजिशन में चले जाओ, तो एक नेत्री बहुत बड़ी है सोनाली फोगाट। कुछ ही कौन करे जी, उन खाली बात है, सरकार इंतरा ही करे। नहीं बीजेपी की नेत्री है, कहती है मैं तन मन और धन से लगी हुई हूँ आदमपुर की जनता के लिए, और आप इस प्रकार कह रहे हैं? नहीं जी, को मारा तो कोई विकास कौन है हो। सेम आई जिन्हें तो पानी खड़े हो, 4 फुट खेत में पानी खड़े हो मेरे, मैं अभी दिखा सकूँ सारे निशान पड़े आज तक। वह किते बोर लागोड़ा चौधरी टाइम में बेबी टाइम पहला ही पाट ले गया। कोई सर क्या कहेंगे आज फिलहाल जो विकास हो रहा है, विकास का जो एजेंडा लेकर आई थी सबका साथ और सबका विकास, क्या हो पा रहा है? आप कितने संतुष्ट हैं? कहाँ हो पा रहा है जी? पीछे से ये बड़ोपड़ गोरपुर के पास नहर टूटी थी, 3-4 गांव में पानी भर गया था, बरसात का पानी नहर का पानी भर गया, लोगों के मकान डाणियाँ फटकी, शायद भाई साहब को पता है, सारी डाणियाँ फटकी, लोग बेघर हो गए। कुएं में लेटरिन, लेडीजों को रात को रोड पे बिठाया करते, और किसी को जमीन का मुआवजा 1 रुपया नहीं दिया, किसी को 1 रुपए की मदद नहीं हुई, कोई सहायता नहीं हुई किसी। हाथों हाथ इलेक्शन हो जाए तो किसको वोट देंगे? अगर हाथों हाथ इलेक्शन हो जाए तो वोट तो फिर तो कांग्रेस को देंगे हम। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो जाती क्यों? आना बदलाव तो होता ही है। बदलाव चाहती है? अब छिक चुके हो? अब छिक चुके हैं, बीजेपी से छिक चुके हैं। सुनने के अंदर आता है कि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है ना, तो आखिरी में आप काफी टाइम होते हैं, आधा टाइम तो जा लिया, आधा बच गया, अब काम होंगे। मानते हो ये बात? नहीं होंगे। अब इस बार पब्लिक नहीं भूलेगी, ये सोचा ना लास्ट में पब्लिक को मना लेंगे, नहीं मानेगी। सबका साथ सबका विकास सुना तो होगा, वो कहने में है, हुआ नहीं। अब की बार 76 पार नहीं, उल्टा है। हाँ जी बोलो। क्या कहेंगे फिलहाल जो यहाँ पर चल रहा है, शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, आप उसके सहयोग में विरोध में? विरोध में जी, शाम को 6 बजे लोग आते हैं यहाँ पे, कोई खाने के लिए, कोई रेडियाँ वाले उनको बंद करवा देते हैं जी। कल यहाँ रेडी पे आए, वो बोले भाई 10 मिनट में खा लो, नहीं तो आ जाएंगे पुलिस वाले, बंद करवा देंगे। तो गलती सिस्टम कर रखा है जी। अब कोरोना नहीं है, अभी इतनी भीड़ है जी, शाम को कोरोना ज़्यादा आती है जी, तो ये गलती सिस्टम कर रखा है सरकार ने जी। क्या काम करते हैं? मैं तो जी मंडी में काम करता हूँ, लकड़ मंडी में। 6 बजे बाद जरूरी कोरोना आ जाता है, 6 बजे पहले नहीं आता, 6 बजे बाद पहले आता है कोरोना। इधर बात कर लेते हैं, ये है ना वो मजदूर है, वो आपने डायलॉग सुना होगा, प्ले मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कर रहा हूँ। तो मजदूर आदमी मजदूर बात बताइए, दिन में मजदूरी करके कितना कमा लेते हैं? सारे दिन में 100 रुपये नहीं बनता बाजी, सारे दिन में 100 रुपये नहीं बनते। 100 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं होता बाजी, 40 रुपये किराया है। 40 रुपये किराया भी देते हाँ। हैं इसका। बचे 60 रुपये? हाँ 60 रुपये बचते बचे। 60 रुपये के अंदर आपका खुद का कितना खर्चा होगा? खुद का अपना चाय पानी का, रोटी का, बस। कमाल की बात है, मात्र 60 रुपए के अंदर ये व्यक्ति अपना एक दिन का गुजारा कर रहा है। और जिस दिन ये व्यक्ति बीमार हो गया उस दिन भाई साहब, हाँ जी, जिस दिन बीमार हो गए उस दिन बीमार हो जा बाजी, दवाई ले ला। तो सरकार की तरफ से कुछ फिलहाल सुविधा मिल पा रही है? हाँ कोई बात नहीं। तो फिलहाल ले जाते, सॉरी बैटरी वाले नहीं देते हमारे को, बैटरी वाले ले जाते हम, बाजी हमारा काम बिल्कुल नहीं है। तो भाई हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या जो है वो ज़रूर है, लेकिन फिलहाल आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कीवी इसी प्रकार रखी हुई हैं, ये देख पा रहे हैं आप, और सारे फ्रूट ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। 20,000 रुपये के अंदर आज ये रेडी सजी है। और देखना ये है कि साहब शाम तक बटेंगे कितने। एस्टिमेट जो है वो लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये का है, बाकी जो है वो घाटा है। आखिर चलो मान लिया 1-2 दिन के अंदर वो पूर्ति होगी भी सही,
तो कमाल की बात यह है, या क्या माल ये 3 दिन तक चल पाएगा? हाँ जी भाई साहब, चलेगा या नहीं? सर्दी में 3-4 दिन खराब नहीं होता, गर्मी में 2 दिन चलता है जी, बस 2 दिन चलता है बस जी। अब क्या लगता है 6 बजे के बाद में तो बंद हो जाता है, 6 बजे के बाद में कितनी बुनी होती है? छुट्टी होती है जी, बस पुलिस वाले आते हैं 6 बजे से ही। पहले कैसे होती थी? पहले ठीक ही चल रहा था काम जी, बस अब 6 बजे के बाद छुट्टी होती है बस जी। तो फिलहाल 6 बजे का टाइम जो है वो गलत बताया जा रहा है कि साहब टाइम के अंदर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और अगर 6 की जगह 8 बजे तक का टाइम मिलता है तो अपने आप के अंदर ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन प्रशासन जो देख रही है वो साहब इतना ही देख पा रही है कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है तो साहब 1 घंटा एक्स्ट्रा इनको दे दिया जाए कि जाओ बेटा मौज करो, खाओ पियो और मज़े लो। लेकिन कमाल की बात यह है, शाम को जब 6 बजे सबकी छुट्टी होकर घर पे जाते हैं तो रास्ते के अंदर रेडी वालों को भी भगा दिया जाता है। अगर 8 बजे तक का टाइम इनका कर दिया जाए और दुकान वालों का टाइम 6 बजे तक का कर दिया जाए तो वो शाम को जाते जाते रेडी पर से अपना सामान लेकर घर तक जा सकते हैं। और लेकिन जो 6 बजे इकट्ठे भागने की जो होड़ लगती है उसके अंदर दुकान वाले को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और एक रेडी वाले को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी बीच दोनों के दोनों वर्ग पीस के मर जाते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर चुप है, सरकार यहाँ पर मौन है, सरकार देश बचाने की तरफ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर पेट बचाने का सवाल है वो फिलहाल बच नहीं पा रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़ फ्रॉम फतेहाबाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।